इमरजेंसी का दौर। इंदिरा ने अपने विरोधियों को और जनता पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाल दिया था। इंदिरा के विरोधियों में एक नाम था चौधरी चरण सिंह का। 25 जून 1975 से मार्च 1976 तक वह इमरजेंसी के दौरान तिहाड़ जेल में बंद रहे। चरण सिंह तिहाड़ के वार्ड नंबर 14 में रहा करते थे। इसी बैरक में उन्होंने एक दिन कसम खा ली कि वह अगर सत्ता में आए तो इंदिरा को इसी कोठरी में भेज कर रहेंगे। तकदीर कुछ महीनों बाद जब चरण सिंह पर मेहरबान होती है तो वह इंदिरा से खुन्नस निकालने के लिए ऐसी हड़बड़ी मचा बैठते हैं कि सरकार से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। आज की तारीख का संबंध है इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से, जिसे 3 अक्टूबर 1977 को अंजाम दिया गया था। आज हम पलटेंगे 45 साल पहले के इसी राजनीतिक रंजिश के किस्से को। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। इंदिरा खुद अपनी सीट नहीं बचा पाती। नई सरकार में गृह मंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। नई सरकार को 6 महीने गुजर चुके थे। बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर थे। तभी हथियारों से लैस कुर्मियों के गिरोह ने बेलछी गांव में मौत का तांडव किया। घंटों गोलियां चलती रही। 11 लोग जिंदा जला दिए गए। एक 14 साल के लड़के ने आग से निकलने की कोशिश की तो उसे उठाकर फिर से आग में झोंक दिया गया। मरने वालों में 8 पासवान जाति के थे। जब इंदिरा को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत बेलछी जाने का फैसला कर लिया। 13 अगस्त 1977 को तेज बारिश हो रही थी। इंदिरा गांधी पटना तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद कार से बेलछी के लिए निकल ली। कार कीचड़ में फंस गई। इसके आगे का रास्ता ट्रैक्टर से तय किया गया। वर्कर्स ने इंदिरा से गुजारिश की कि मौसम को देखते हुए ये दौरा वह रद्द कर दें, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। आगे एक नदी आई जिसे पार करने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया। इस बिना हौदे वाले हाथी पर इंदिरा सवार हो गई। महावत के बाद इंदिरा बैठी और उनके पीछे बैठी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने इंदिरा की साड़ी पकड़ रखी थी। नदी को पार करके देर रात अंधेरे में दोनों बेलछी पहुंची। इंदिरा जब वहां पहुंची तो गांव वालों को ऐसा लगा कि कोई देवदूत आ गया हो। इस दौरे ने इंदिरा के अस्त हो रहे राजनीतिक सूरज में मानो फिर से नया तेज भर दिया हो। इंदिरा गांधी जब दिल्ली लौटी तो उनके चेहरे पर चमक थी। हाथी पर सवार होकर इंदिरा गांधी की फोटो ने तब देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान खींचा था। हार के बाद ये नई इंदिरा जनता पार्टी को कैसे रास आती। सरकार किसी भी कीमत पर इंदिरा को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। अब इसी आपाधापी में केंद्र सरकार ने एक ऐसी चूक कर दी जिसकी उम्मीद कभी की ही नहीं जा सकती। जनता पार्टी सरकार में इंदिरा को रोकने की आवाज़ें तेज हो गई। मोरारजी देसाई पीएम थे, शांति भूषण कानून मंत्री थे। ये चाहते थे कि इंदिरा को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन संभल कर। अटल आडवाणी सहित चरण सिंह चाहते थे कि इंदिरा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चरण सिंह गृह मंत्री थे। उन्होंने एसपी लेवल के अफसरों की एक लिस्ट मंगाई और उसमें से एनके सिंह को इस काम के लिए चुना। मोरारजी देसाई से हरी झंडी ली गई। शर्त ये रखी गई कि इंदिरा की गरिमा का सम्मान करते हुए उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। अब आती है 3 अक्टूबर की शाम। जगह 12 क्रिंसेंट रोड, दिल्ली। वक्त शाम के 5:15 बजे। एक अम्बेसडर कार इंदिरा के घर के आगे रुकती है। इसमें से एसपी एनके सिंह और डिप्टी एसपी एमवी राव उतरते हैं। घर के लॉन में संजय और मेनका बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय गांधी ने एनके सिंह को देखा और पहचान लिया। दोनों में दुआ सलाम हुई। इंदिरा तब ड्राइंग रूम में कुछ लोगों से बात कर रही थी। इंदिरा के सचिव आर.के. धवन तुरंत बाहर आते हैं और एनके सिंह से उनके आने की वजह पूछते हैं। एनके सिंह बताते हैं कि मामला अर्जेंट है और इस मामले में वे सिर्फ इंदिरा से ही बात कर सकते हैं। इंदिरा ने अंदर से संदेश भिजवाया कि अगर मामला अर्जेंट था तो भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था। सिंह ने कहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूं उसे करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया जाता। इस पर धवन ने उत्तर दिया कि अंदर के लोग जैसे ही बाहर आएंगे आपको बुलाया जाएगा। अब एनके सिंह घर से बाहर आ गए और इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो रही थी और उधर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता
एक एक करके इंदिरा के पास पहुंचने लगते हैं। इन्हें देखकर एनके सिंह को गुस्सा आ जाता है। उन्हें बताया जाता है कि नेताओं का पहले से अपॉइंटमेंट था, लेकिन इसी बीच सीबीआई के एक इंस्पेक्टर एनके सिंह को बताते हैं कि मेनका और संजय ही लोगों को फ़ोन कर रहे हैं और बुला रहे हैं। यहाँ पर एनके सिंह एक अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 15 मिनट के अंदर उनको इंदिरा के पास नहीं ले जाया गया तो वे सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि घर के ड्राइंग रूम में और भी लोग थे, इसीलिए गलियारे में 3 कुर्सियाँ लगाई गई। यहाँ पर एनके सिंह ने इंदिरा को अपना कार्ड दिखाया और फिर अपने आने की वजह भी बताई। एनके सिंह ने इंदिरा को बताया कि उन्हें करप्शन केस में आरोपी बनाया गया है। इंदिरा ने जैसे ही ये सुना वह चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उन्हें कोई डर नहीं है, ले आइए अपनी हथकड़ियाँ। इस बीच तमाम लोग, कांग्रेस वर्कर्स, जगदीश टाइटलर जैसे संजय गांधी के साथी भी वहां पहुंच गए। देर रात 8:30 बजे इंदिरा को घर से ले जाया गया। इंदिरा ने इसके लिए खास तैयारी की। वो 1.5 घंटे तक अपने बेडरूम में तैयार होती रहीं। रात 8:30 बजे अंधेरा घिर गया था। पहले तो ये तय था कि इंदिरा को बडकल लेक लेकर जाया जाएगा, लेकिन रास्ते में विरोध के बाद उन्हें वापस किंग्सवे कैंप में पुलिस ऑफिसर्स के मेस में ले जाया गया। इंदिरा को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में रखा गया। भोजन भी ऑफर किया गया। यहीं पर एनके सिंह ने इंदिरा से माफ़ी भी मांगी। अब आती है 4 अक्टूबर की घड़ी। इस दिन इंदिरा को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुबह 8 बजे एनके सिंह इंदिरा को लेने पहुंच गए। जब सब लोग कोर्ट पहुंचे तो वहां राजीव और संजय पहले से मौजूद थे। वे मां के लिए नाश्ता भी लेकर आए थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट में पेशी के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ विरोधी भी थे और इंदिरा के समर्थक भी। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई में सवाल किया कि इंदिरा के खिलाफ क्या सबूत हैं, तो प्रोसिक्यूटर की ओर से जवाब दिया गया कि एफआईआर कल ही दर्ज की गई है, सबूत के लिए वक्त लगेगा। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने यहीं पर केस को डिसमिस कर दिया। अब संजय गांधी की खुशी का ठिकाना न था। वह डिसमिस चिल्लाते हुए कोर्ट से बाहर आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। हार के बाद निराशा में डूबी कांग्रेस को जनता पार्टी ने मानो संजीवनी दे दी थी। ये तब की सरकार के लिए झटका था। उन्होंने बिना किसी तैयारी के ये कदम उठाया था। प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर एक बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिस जनता पार्टी के नेताओं को इंदिरा ने 19 महीने जेल में रखा, वही नेता इंदिरा को 19 घंटे भी जेल में नहीं रख सके। इसके बाद इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस आजमगढ़ उपचुनाव जीती, चिकमंगलुरु में भी जीती, इंदिरा पार्लियामेंट में भी पहुंची, इंदिरा संसद में भी पहुंची। हालांकि 2 महीने बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार वह तिहाड़ भी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 3 अक्टूबर के किस्से ने जो ताकत दी, वह 19 दिसंबर 1977 के दिन इंदिरा की दूसरी गिरफ्तारी से और मजबूत ही हुई। और फिर 1980 में वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कांग्रेस ने 353 सीटें अकेले जीत ली, जो पिछली बार से 199 सीट ज़्यादा थी। और जनता पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। पार्टी 31 सीटों पर सिमट गई थी, जो पिछली बार यानी 1977 के नतीजों से 264 सीट कम थी। इस एपिसोड में शामिल तथ्यों को एनके सिंह की किताब द प्लेन ट्रुथ से लिया गया है। चलते चलते 3 अक्टूबर को हुई दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1831 मैसूर पर ब्रिटेन ने कब्जा किया। 1984 भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई। 1863 अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे मनाए जाने की घोषणा की। 1923 भारत की पहली महिला ग्रेजुएट और पहली महिला फिजिशियन कादम्बिनी गांगुली का निधन हुआ। झरोखा के इस एपिसोड का सिलसिला यहीं तक। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।